आज 1400 साल बाद कोई सो कॉल दानिश्वर ये कहे नफरतें नहीं बखेर रहे, हम फिरका वारियत नहीं बकार रहे, वी आर पीसफुल पीपल, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अपना अकीदा बयान करना सब पे हक है। और अगर कोई सवाल हो आपके अकीदे के मुताबिक तो सबूत के तौर पे जवाब दे देना। ये पूरी दुनिया की ये बात है कि सबूत के तौर पे जवाब देना बिल्कुल मसला ठीक है। आज 1400 साल बाद कोई कहे, ये बात आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रही है, आज 1400 साल बाद कोई दानिश्वर कहे कि भाई हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान ही काफी है, बस कुरान में ही हर खजाना मौजूद है इल्म का, हदीस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है, या चलो बरकत के लिए तो हुजूर की हदीस पर अमल पर किया जा सकता है, हुजूर की सुन्नत पर, असले दीन के साथ हदीस का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अकबर, असले दीन के साथ हदीस का ताल्लुक नहीं है। फरमान रसूल की तुम कहते हो कोई हाजत नहीं है, सुनो फरमान रसूल कितना अहम है। अच्छा ये बताओ, हर चीज को साबित करने के लिए उन लोगों का मकसद कुरान की अजमत बताना नहीं होता, हदीस को साथ उम्मत को दूर करना होता कि हदीस को निकाल दो। मुझे ये बताओ आगे के हर दलील, हर बात के लिए आपको कुरान से दलील चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। और हम भी ये कहते हैं कुरान सबसे मुकद्दम है, कुरान की बात सबसे अव्वल है, कुरान सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है और सबसे ज्यादा अव्वल है, जिसकी इबादत का जिम्मा अल्लाह ने उठाया, कुरान सबसे ऊपर है। हम हदीस को कुरान से ऊपर का दर्जा नहीं दे रहे, कुरान का दर्जा सबसे बुलंद है। लेकिन आप जो कह रहे हो हदीस की जरूरत नहीं, उस पर आपसे ही पूछते हैं, हर दलील का दारो मदार कुरान से है, ये बताइए कुरान की क्या दलील है? नहीं समझे? हर दलील का दारो मदार कुरान से है, ये बताइए कुरान की दलील क्या है? कुरान की क्या दलील है कि ये कुरान है? एक ही जुबान है जिससे कुरान अदा हो रहा है, हदीस से कुदसी अदा हो रही है, हदीस से नबवी इरशाद फरमा रहे हैं, वही जुबान सहाबा से वैसे भी बात कर रहे हैं, घर में सोशल लाइफ में कलाम फरमा रहे हैं। इम्तियाज कैसे होगा कि यह कुरान है? क्या जिब्रील ऐलान करते थे कि सहाबा कातिब वही सहाबा बस यहां लिखना बंद कर दो, यहां तक कुरान था? नहीं, हुजूर फरमाते थे कि ये कुरान है। हर दलील कुरान से आती है ना, लेकिन भरी कायनात में इसके अलावा कुरान की कोई दलील नहीं। क्या हुजूर ने कहा ये कुरान है? मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं, भाईजान जरा ये तो बताओ कि ये कुरान है, ये जुमले क्या कहलाएंगे? ये जुमले कुरान भी नहीं कहलाएंगे, ये जुमले हदीस से कुछ से भी नहीं कहलाएंगे, ये जुमले हदीस से नबवी कहलाएंगे। अरे भाई, कुरान को कुरान साबित करने के लिए मेरे मुस्तफा की हदीस की जरूरत है, कुरान को कुरान साबित करने के लिए। जब इन लोगों ने देखा ना कि इस तरह तो दाल नहीं गल रही, उम्मत रसूल से सुन्नत रसूल को हटाना मुमकिन नहीं है, उन्होंने कहा चार चंद हदीसें उठा लो, 24-25 हदीसें उठा लो, बाकी हदीसों का इनकार कर दो। तो सुनो, अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं, जो हुजूर कहा करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैं लिख लिया करता। कुरैश मक्का ने कहा और दीगर लोगों ने भी कहा तो हुजूर जो कहते हैं अब्दुल्लाह तुम वो लिख लेते हो। हुजूर पे मुख्तलिफ कैफियत होती है, कभी कुरान बयान फरमाते हैं, कभी हदीस बयान फरमाते हैं, कभी वैसे सोशल लाइफ में कलाम करते हैं। हर बात ना लिखा करो। वो कहते हैं मैंने लिखना छोड़ दिया, हुजूर ने मेरे से पूछा तुम हर बात लिखते थे क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कुरैश मक्का ने यूं कहा, हुजूर ने फरमाया लिखो, ये वो जुबान है जिससे हक के सिवा कुछ होता ही नहीं। हुजूर की हर हदीस को मानना है। हुजूर फरमाते हैं बेशक मुझे कुरान के साथ एक और चीज दी गई, मुहद्दिसीन कहते हैं इससे मुराद हदीस और सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं मैं देख रहा हूं कुर्बे क़यामत में एक शिकम शेर आदमी है, बैठ के बयान कर रहा है, कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है, कुरान ने जो हलाल किया वो हलाल डालो, कुरान ने जो हराम किया वो हराम डालो। हुजूर फरमाते हैं जान लो, जिससे मैं हराम करूं वो ऐसे ही है जैसे उसे अल्लाह ने हराम किया है। हुजूर का अल्फाज है, हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज है, इन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हर्रमल्लाहु ताला, जिसको रसूलुल्लाह हराम करे वो ऐसे है जैसे अल्लाह ने हराम कर दिया। और आला हजरत कहते हैं ये सिर्फ हुजूर की शान है,
अल्लाह ताला मुझे अगर दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई तो उसमें मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। ये बात याद रखिएगा, ये अकीदे बयान करने का, ये जो आवाज़ ऊंची होती है, ये जज्बात होते हैं जो ये ना मजमे के वावा कराने के लिए होते हैं, ये हमें हुजूर की बात करते हुए मजा आ जाता है, हुजूर की बात करते हुए कैफियत आ जाती है जिसका एक इजहार होता है। बाकी ये याद रखिएगा, इससे मुराद ये नहीं है कि हमने झगड़े करने हैं, अकीदे से मुराद ये है अकीदा सीखना है, उस पर अमल करना है। जबरदस्ती किसी पर अपना अकीदा मुसल्लत नहीं किया जा सकता, हमने अकीदा बयान करना है। बाकी अकल अल्लाह ताला ने सबको खुद दे रखी है। अकीदे पर अमल करो, अकीदे को सीखो, सिखाओ, लेकिन इंतशार ना करो, एक्सट्रीमिज्म से दूर रहो, नफरतों से दूर रहो।